साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने ये आदेश पारित किया था कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स को और जो उसके शीर्ष अधिकारी होते हैं उनको किसी वेग एलिगेशन के आधार पर, जहां उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और कोई केस उनके खिलाफ बनता नहीं है। और मजिस्ट्रेट को भी इस तरह के केसेस में किसी तरह की प्रोसेस जारी नहीं करनी चाहिए। हमारे आदर्श के कुछ साथियों ने इस मामले में ये पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट हमारे केस में लागू होता है, और अगर नहीं होता है तो क्यों लागू नहीं होता है। साथियों, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि ये जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो हमारे मामले में लागू नहीं होता है, और उसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन भी हमको नहीं होना चाहिए। कारण उसका ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसमें केस के ऐसे फैक्ट्स जहां इन्वॉल्वमेंट किसी कर्मचारी का है या मास्टर सर्वेंट के जहां रिलेशनशिप है और सर्वेंट का एलिगेशन है, वहां किसी भी एक वेग एलिगेशन के आधार पर कोई एफआईआर दर्ज करवाता है कि ऑफेंस किसी एक्स पर्सन ने किया है, लेकिन उसके जो अधिकारी हैं या उसके जो मालिक हैं वो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे केस में वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं बनती है और डायरेक्टर्स को और ऐसे अधिकारियों को उस केस में मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोसेस जारी करके गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हमारे केस में फैक्ट्स बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि हमारे केस में जो आदर्श का केस है उस केस में डायरेक्टर्स के खिलाफ डायरेक्ट एलिगेशन लगाकर एफआईआर दर्ज की गई है, जो आईपीसी के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जारी की गई है और एसओजी ने इसमें केस फाइल किया है। इसलिए जहां धोखाधड़ी का मामला हो, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का जहां मामला हो और जहां डायरेक्ट एलिगेशन डायरेक्टर्स पर लगाया गया हो कि डायरेक्टर्स ने मिलीभगत करके धोखाधड़ी के साथ पैसा जो निवेशकों का था वो किसी अन्य कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट काम नहीं आएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि अगर एफआईआर किसी डायरेक्टर के खिलाफ डायरेक्ट एलिगेशन, स्पेसिफिक एलिगेशन बताते हुए जारी की जाती है या लगाई जाती है, वहाँ उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों केस बिल्कुल अलग हैं और ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि डायरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट कंपनी लॉ में या दूसरे किसी केस में अगर बनती है तो वो जिम्मेदार होंगे, और अगर एफआईआर दर्ज होती है उनके खिलाफ तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, जैसा कि इस केस में हुआ है। मैं समझता हूँ कि आपको ये अब दोनों केसेस में स्पष्ट हो गया होगा कि हमारा केस और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो दोनों केस बिल्कुल अलग अलग हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट भेजें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।